चीरहरण के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, जिन भाग्यशाली जीवों की बुद्धि मुझ में लग गई है, उनके मन में किसी कामना का उत्पन्न हो जाना भी उनको संस्कृति के चक्र में डालने वाला सिद्ध नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो बीज उबाल दिए गए हैं अथवा जो बीज भून दिए गए हैं, तो भुने हुए उबले हुए बीज उनको चाहे जितने बढ़िया खेत में डाल दो, उनमें अंकुरण नहीं होता। भगवत प्रेम जिसके हृदय में प्रकट हो जाता है, वैरागी व्याकुलता में ये कामना के बीज या तो भुन जाते हैं या जल जाते हैं। इसलिए इनमें काम पूर्ण रहता है। ये तो पहले से नहीं है। तुम तो तुमने मांगा तो कुछ भी नहीं मांगो। तो भगवान प्रहलाद जी बोले, तो ठीक है, हमारे पिताजी ने आपकी बड़ी निंदा की, आपका अपराध किया, आप उनको मुक्त कर दीजिए। बोले, ये भी व्यर्थ की बातें हैं। तुम्हारे जैसा भक्त पैदा हो जाए तो किस पीढ़ी तर जाती है। तुम तो कुल पावन हो। तुम्हारे पिता को तो मैंने स्वयं अपनी गोद दी है, अपने हाथ से मुक्ति दी है। तुम्हारे यहां तो 21 पीढ़ी कहाँ बैठी है। तुम्हारे पिता को अभी मैंने मुक्त कर दिया। तुम्हारे बाबा कश्यप जी जीवन मुक्त है, उनके पिता मरीच भी जीवन मुक्त है, और ब्रह्मा जी भी जीवन मुक्त है। वो तो मेरा ही स्वरूप है। वहां तो कोई बंधन के लिए बैठे ही नहीं है, उद्धार के लिए। तब प्रहलाद जी बोले, फिर ऐसा कीजिए कि सब जीवों का कर्म बंधन काट दीजिए, सबको कर्म बंधन से मुक्त कर दीजिए। हमारे महाराज जी कहते थे, बत्तमाली जी कहते थे, भगवान को आवेश उतर तो गया था, लेकिन थोड़ा थोड़ा असर था आवेश का। लेकिन जब ऐसा वरदान प्रहलाद जी ने मांगा, तो भगवान एकदम ठंडे पड़ गए, सारा आवेश जाता रहा। भगवान नरसिंह का भगवान बोले, प्रहलाद, तुम तो हमारा सारा खेल ही खत्म करना चाहते हो, कुछ रहेगा ही नहीं। यह जीव कर्म बंधन से मुक्त कहां होना चाहते हैं। कहते प्रहलाद जी ने सबसे पूछा, पर किसी ने मुक्त होने की इच्छा व्यक्त नहीं की। अंत में एक सुअर से पूछा। सुअर ने कहा, वहां बैकुंठ में नाली लौटने के लिए मिलेगी कि नहीं। और जब हमारा जो भोज्य पदार्थ है, जिसको खाकर मैं आनंदित होता हूं, वह हमारा भोज्य पदार्थ खाने को मिलेगा कि नहीं। श्री राधा रानी की जय। प्रहलाद जी ने भगवान की प्रचंड माया को नमस्कार किया और बोले, संसार चक्र कदम प्रणीता, ये संसार संसार के चक्र में ये विमुख प्राणी जो पिस रहे हैं ना, इसको देख कर के हमें दया आ रही है। इसलिए प्रभु, हम वरदान मांग रहे हैं कि आप दे दीजिए, दंडवत प्रणाम। लाओ महाराज जी, दे दीजिए। भगवान ने कहा, जरूर देंगे। जन कह कछु अदे नहीं मोरे। तो व्यास जी फिर भगवान ने कहा, तम चमाम स्मरण काले करम बंद विष्टे। मैं वर देता हूं, जो हमारा तुम्हारा स्मरण करेंगे, वे जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। अनुराग जी, ऐसा वरदान या तो प्रहलाद जी ने मांगा, या कलिकाल के भक्ति काल के भक्तों में मलुकदास जी को जब भगवान श्री राम का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, तो उन्होंने भी यही कहा, बहुत पीछे पड़े राम जी, कि मेरा दर्शन अमोघ है। तब पहला वरदान तो मागा, सर्वरूप दर से नर हरि, हमको आपको छोड़ के दूसरा कुछ दिखे ही नहीं, हम सब जगह आपको ही देखे। बोले, आप तो सब में हमको देखते ही हो, तो और कुछ वरदान मांगिए। तो श्री मलुक दास जी बोले, संसार के समस्त जीवों को आप प्राप्त हो जाइए। संसार के सभी जीव आपका साक्षात्कार प्राप्त कर रहे हैं। भगवान बोले, ये कैसे संभव होगा। बोले, ये आप जानो कैसे संभव होगा। आप पीछे पड़े हो कि मांग लो, मांग लो, मांग लो, मांगा तो अनानी कर रहे हो, कैसे होगा ये तो आप जानो। तो उन्होंने कहा कि समस्या ये है। भगवान ने कहा कि जीवों के ऐसे कर्म अभी शेष हैं कि उन कर्मों का जब तक क्षय नहीं होगा, तब तक मेरी प्राप्ति संभव नहीं है। तब तक मेरी प्राप्ति संभव नहीं है, तो उन कर्मों का क्या होगा। वह तो भोग से ही कटेंगे। तब श्री मलुक दास जी ने कहा, इसकी व्यवस्था हम बना देते हैं। जे दुखिया संसार में खो, तिनको दुख, संसार के दुखी प्राणियों को दुख रहित बना दीजिए। दुख रहित तभी होंगे जब आपके चरणों में पहुंचेंगे। सबको अपने चरणों तक पहुंचा दीजिए। जे दुखिया संसार में खो, तिनको दुख। बोले, इनके उटपटांग कर्मों का फिर क्या होगा। बोले, दरिद्र सौंप मलुक को सब जीवों का दुष्पारब अकेले मलुक दास के सिर पर डाल दो। मैं भोग लूंगा, इस शरीर से अनंत शरीर लेकर नरकों में भोग लूंगा, पर सब जीवों को आप मिल जाइए। दलिदर सौंपी मलुक को लोगन दीजिए सुख।
सबको सुखी कर दीजिए, सबको आप प्राप्त हो जाइए। भगवान ने कहा यह संभव नहीं है। कर्म करे ऊट पटांग दुनिया के लोग और फल भोगे हमारा भक्त, ये उचित नहीं है। लेकिन फिर भी तुमने मांगा है तो मैं प्रसन्न होकर वर देता हूं। जो तुम्हारी वाणी का तुम्हारे चरित्र का आश्रय लेगा, उस जीव का कर्म बंधन कट जाएगा, वह मुझे अवश्य प्राप्त हो जाएगा। ऐसी अद्भुत वाणी है मलदास जी। इस वाणी को भगवान का वरदान प्राप्त है। एक और ऐसे ही भक्त हुए, क्या करें? इतने उदाहरण मन में समझ में आते हैं कि हम कह नहीं सकते। एक और भक्त ऐसे हुए जो चारण जाति के थे, श्री ईश्वर दास जी महाराज, जिनके बारे में प्रसिद्ध है, ईश्वरा सो परमेश्वरा नाभाजी ने बड़े आदर पूर्वक ईश्वर दासी का नाम लिया। हरि चरण शरण चारण भगत हरि गाया केता हुआ। हरि चरण शरण चारण भगत हरि गाया केता हुआ, इसमें ईश्वरदास जी का नाम है। सब पहले यह ऐसे संत थे, ईश्वरदास जी महाराज, जिनके द्वारा लिखा हुआ काव्य आपने पढ़ा। वाणी इनकी उस वाणी का नाम है। हरिरस क्या नाम है, अद्भुत है। हमने एक बार पूरा पढ़ा है, उसको इतना बढ़िया है हमको लगता रोज पाठ करना चाहिए। ऐसा ग्रंथ है हरिरस। बाबा उनका जो भगवत धाम प्रयाण है वो आपने पढ़ा, अपने आप में बड़ा अद्भुत है। स्नान ध्यान करके तिलक स्वरूप धारण करके हरी हरी तुलसी की मालाएं धारण करके घोड़ा बुलाया और घोड़े पर जीन कसी बैठ गए। घोड़े पर लोगों ने कहा, महाराज जी कहाँ जा रहे हैं? बोलो वैकुंठ जा रहे हैं। और घोड़े को समुद्र में कुदा दिया और आप अश्व के सहित सदैव वैकुंठ गए। ईश्वरदास जी महाराज, हम कहना यह चाहते हैं, बाबा के संत की महिमा कितनी विलक्षण होती है। भजन करने वाला सदैव वैकुंठ, ध्रुव जी के समान, तुकाराम जी के समान चला गया। आश्चर्य नहीं, उस घोड़े ने कौन सा साधन किया था? केवल उसकी पीठ पर संत चढ़े थे तो वो घोड़ा भोग योनि में पड़ा हुआ, पशु योनि में पड़ा हुआ जीव भी सदैव वैकुंठ का अधिकारी बन गया। उन ईश्वर दास जी की निष्कामता इतनी अद्भुत थी, उन्होंने अपना सर्वस्व भगवत सेवा, गौ सेवा, संत सेवा सेवा में खर्च कर दिया था। कुछ नहीं था। ईश्वर दास जी के पास राजाओं की यजमानी होती, चारणों की। वो जाते नहीं थे, कहते द्वारकाधीश का यश गाएंगे कि हाड़ मास के पुतलों का यश गाएंगे। तो कोई कमावे तो है नहीं, खर्च खूब करे तो कुबेर का खजाना खाली हो जाएगा, कुछ नहीं रह गया, कुछ नहीं रह गया। ऐसी स्थितियां गए कि घर में प्रसाद की समस्या हो गई। ठाकुर जी एक दिन आए, 2-3 दिन हो गए कुछ खाने पीने को घर में नहीं। सब भजन कर रहे हैं। द्वारकाधीश प्रभु आए भैया जी और ईश्वर दास जी की गोद में बैठ गए। बोले, बाबा हम तेरे ऊपर बहुत राजी है, बड़े प्रसन्न है, कछू मांग ले। ईश्वरदास जी बोले, कुछ नहीं चाहिए। फिर पीछे पड़े, नहीं मांग लो। तो बोले, कितनी बार आकर एक ही बात पूछते हो कि मांग लो मांग लो मांग लो मांग लो मांग लो। मांग ले। जितनी बार हम आते तुम कुछ लेते नहीं, तो हमारा दर्शन बेकार चला जाता है। इसलिए मेरा दर्शन की अमोघता सुरक्षित रहे, इसके लिए मांग लो। ईश्वरदास जी बोले, जरूर मांगेंगे। क्या मांगोगे? मांगते हैं। बोले, आज के बाद कभी भी मेरे सामने वरदान मान लो, या नहीं कहोगे यही दे दीजिए। अरे ऐसा क्यों मांग रहे हो भाई? मांगने जांचने की बात सामने मत करना। ईश्वर दास जी ने कहा, वर दे के बहु ठगे सकामी फट जा, फिर लौट जाओ चले जाओ। ये वरदान का दाना डाल के कितने लोगों को ठग लिया। हमको नहीं ठग सकते हो, हम ठगाने में आने वाले नहीं। तो मांगने के नाम से, लेने के नाम से इतने डरते क्यों हो? तब श्री ईश्वर दास जी ने पूछा, बोले, प्रभु मैं एक बात पूछूं आपसे। आज अकिंचनता की स्थिति में संसार के लोग जिसे विपन्नता कहते हैं, उसकी स्थिति में आपकी ऐसी कृपा हो रही है कि आप साक्षात द्वारिकाधीश हमारी गोद में आकर बैठते हैं। अपना सुशीतल कर कमल कपोल पर पधरा कर कहते, बाबा कछु ले ले, ऐसी कृपा फिर होगी। ठाकुर जी मौन हो गए। दे उत्तर दो। ठाकुर जी ने मुस्कुरा के कहा, हमने देकर छुट्टी पाई और भगत ले छुट्टी पाई हमें, फिर इस प्रकार से आने की क्या आवश्यकता है? बोले, इसलिए हम आपसे नहीं मांगते। ठाकुर जी ने अपना प्रश्न पत्र और कठोर किया। ऐसा हुआ एक बार ईश्वर दास जी के जीवन में के 3 दिन व्यतीत हो गए। उनके घर में अन्न का एक कण नहीं था। चौथे दिन बालक रोए लगे। गृहस्थ थे, गृहस्थ भक्त थे सूरदास जी, तो बालक रोए लगे।
चौथे दिन आपने अपनी पत्नी से कहा कि भजन में विक्षेप हो रहा है। ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? बोले, भगवान आप तो अपने ज्ञान विज्ञान से धैर्य धारण कर सकते हो। मैं भी धैर्य रख सकती हूँ। पर ये छोटे बालक, अब इनका धैर्य टूट गया है कि अब भूख सहन नहीं कर सकते हैं। क्या करूं? तब आपने कहा, चूल्हा चेता, 2 बटोई चढ़ा दो और अदन धर दो, पानी भर दो। अदन धरना जानते हो ना, पकाने के लिए चावल पानी भरा जाता है। तो इस अनन धरने से बालकों को यह संतोष हो जाएगा कि जरूर कुछ ना कुछ बनने वाला है। जब बन जाएगा तो खाने को मिलेगा। तो कुछ देर के लिए तो ये शांति करे बच्चे, कम से कम बालक। और जब धन्य है उनकी पतिव्रता भक्ति मती पत्नी, उसने एक शब्द कहे बिना ऐसा ही किया और अब द्वारिकाधीश हिल गए। अपने पीतांबर में खिचड़ी का सामान सौज बांध कर लाए। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी है, नाथ नारायण वासुदेव कीर्तन कर रहे हैं। और ठाकुर जी ने स्वयं बटोई में अदन में दाल चावल छोड़े, अपने हाथ से खिचड़ी बनाई और बोले, अबांक खोल के जीम तो ले, बोलो वृंदावन बिहारी। फिर किसी वस्तु का अभाव नहीं रह गया। उनके इसलिए उत्तम पक्ष है कि कुछ ना मांगना, लेकिन ना मांगने से क्या होगा? न मांगने से तो बड़ी समस्या हो जाएगी। भगवान के दर्शन की महिमा घट जाएगी। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अयोध्या नाथ की जय। जय जय श्री सीताराम।